ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत इस चर्चा में। तो इसके पूर्व कि हम लोग भागवतम स्टार्ट करें, आज बहुत ही शुभ दिन है, ऑस्पिशियस डे है। और आज है श्रील प्रभुपाद जी का, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस। तो तिरोभाव दिवस है तो इसको शुभ दिन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वैष्णव आचार्य वो जब प्रकट होते हैं तो वो भी अत्यंत शुभ दिन होता है। तो वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव भगवान के द्वारा कृष्ण प्रेष्ठा या भूतले, भूतले इस जगत में कृष्ण के द्वारा भेजे जाते हैं। कृष्ण के निकटतम जो पार्षद होते हैं, तो जिस दिन वो प्रकट होते हैं, आविर्भाव दिवस, वो भी बहुत शुभ दिन होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस जगत में आते हैं लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। और जिस दिन वो अप्रकट होते हैं वो भी अत्यंत शुभ दिन होता है, वो भी एक उत्साह उल्लास का महोत्सव का दिन होता है, क्योंकि उस दिन वो भगवान कृष्ण के द्वारा कृष्ण की नित्य सेवा में प्रवेश करते हैं, या कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी और ब्रह्मांड में जाके वो भगवान के का प्रचार कार्य में संलग्न होते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब भगवान के कोई शुद्ध भक्त वैष्णव आचार्य वास्तव में अप्रकट होते हैं तो वो अप्रकट नहीं होते हैं, वो अपने अप्रकट लीला के द्वारा समस्त जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से वास्तव में वैष्णव जो होते हैं, कभी उनका आप ना, तो वो कभी उनका मृत्यु नहीं होता है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल, जहाँ पे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का समाधि है, तो वहाँ पे ये वर्णन है कि दोज हु थिंक वैष्णव डाइज दे आर इल। वो लोग, ये गलत धारणा है, जो लोग भी सोचते हैं कि वैष्णव का मृत्यु होता है, तो उनकी एक सबसे बड़ी गलत धारणा होती है। क्योंकि वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव विशेष रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, जब वो प्रकट होते हैं संसार में तो प्रकट रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। और जब वो अप्रकट होते हैं तो इस प्रकार से प्रकट होते हैं ताकि वो कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रेरणा सभी को मिले। इसीलिए हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में देखते हैं कि किस प्रकार से 1896 नंदोत्सव के दिन प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे, और आज के दिन जो है प्रभुपाद जी प्रकट हुए 1977। एग्जैक्ट डेट था 14 नवंबर 1977। शाम को 7:25 पे प्रभुपाद जी तिरोभाव उनका होता है वृंदावन धाम में। और आज बहुत बहुत ही विशेष उत्सव मनाया जा रहा है वृंदावन धाम में। इस्कॉन के सभी मंदिरों में जो है प्रभुपाद जी का सुबह से गुणगान होगा, फिर उनको जो है भोगा ऑफरिंग, प्रसाद ऑफरिंग करेंगे। फिर उसके बाद शाम को एक विशेष आरती होता है जो 7:25 पे संसार दावानल गाते हुए प्रभुपाद जी का प्रभुपाद क्वार्टर में विशेष आरती होता है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है, जो लोग आ सकते हैं फिजिकली तो इस्कॉन टेम्पल आइए। जुहू टेम्पल में, जो बॉम्बे के हैं, जुहू टेम्पल में शाम को प्रभुपाद जी का आरती, विशेष आरती का लाभ उठाइए, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करिए। जो लोग नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन इस्कॉन वृंदावन लाइव आप जाके यूट्यूब में प्रभुपाद जी का विशेष आरती किया जाएगा, तो उसका दर्शन प्राप्त करिए। तो प्रभुपाद जी का तिरोभाव बड़ा विशेष है। प्रभुपाद जी बोले कि जब प्रभुपाद जी अंतिम समय में थे और तिरोभाव होने वाला है, तो कुछ महीने पूर्व ही प्रभुपाद जी सब कुछ खाना पीना बंद कर दिए थे। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि प्रभुपाद जी 1977 जनवरी फरवरी के टाइम पे मुंबई आए थे, जुहू मंदिर। और फिर यहाँ से प्रभुपाद जी का हेल्थ जब बिगड़ने लग गया तो प्रभुपाद जी ये संकेत देते हैं भक्तों को कि अब मैं बहुत जल्द ही जाने वाला हूँ यहाँ से, इस संसार से, तो मुझे आप वृंदावन लेके जाइए। तो भक्त लोग वृंदावन लेके आते हैं। और फिर वृंदावन में आते ही प्रभुपाद जी जो है उनका हेल्थ जैसे थोड़ा सा भी इम्प्रूव होने लग जाता है, फिर प्रभुपाद जी इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे वापस से वर्ल्ड टूर करना है, यानी जहाँ जहाँ भी इस्कॉन के केंद्र है वहां जाके मुझे प्रचार करना है। तो कई भक्त लोग इसके विरोध में थे, कई लोग बोल रहे थे नहीं प्रभुपाद जी आप नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर भी मना कर रहे थे। नहीं, प्रभुपाद जी ने तीव्र इच्छा जागृत की कि मुझे जाना है, और प्रभुपाद जी की इच्छा को जानते हुए पूरा प्लान किया गया। सबसे सर्वप्रथम लंदन प्रभुपाद जी गए, और फिर लंदन से अलग अलग जगह जाके प्रभुपाद जी का प्लान था फाइनली फिर
वृंदावन में वापस आना है कार्तिक के टाइम पे। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे ही लंदन पहुंचे, लंदन तो पहुंच गए, वहां पे कुछ दिन प्रभुपाद जी रहे और भक्तों को गाइडेंस भी दिए, प्रवचन किए। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद उनका हेल्थ और ज्यादा खराब हो गया, फिर इसलिए लंदन से ही वापस वृंदावन आए। कहने का मतलब है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी प्रभुपाद जी बोले कि मैं भीष्म पितामह की तरह भगवान की सेवा करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और एक्चुअली में ऐसा ही हुआ। प्रभुपाद जी ये नहीं विचार किया कि मैं अभी 81 साल का, 81 ईयर्स ओल्ड, 81 साल का हो गया हूँ और कभी भी शरीर छूट सकता है, तो लेट मी रिमेन इन वृंदावन ओनली, चलो मुझे वृंदावन में ही रहने दो। और लेकिन प्रभुपाद इसको छोड़ के प्रभुपाद जी इस बात के लिए तैयार थे कि भले ही मेरा शरीर कहीं पे भी छूट जाए, मैं भगवान कृष्ण का और अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से प्रभुपाद जी गए लंदन और वहाँ पे भक्तों को इंस्पायर किए, लेक्चर्स लिए और फिर वापस वृंदावन आते हैं। और वृंदावन आने के बाद फिर फाइनली प्रभुपाद जी सब कुछ त्याग देते हैं, खाना पीना सब कुछ। केवल डेली जो प्रभुपाद जी कुछ बूंद चरणामृत पीते थे, भक्त लोग उनको लाके देते थे, और बाकी पूरा प्रभुपाद जी सब कुछ छोड़ चुके थे और बहुत ही दुबले पतले हो गए प्रभुपाद जी। लेकिन उस अवस्था में भी जब भक्त लोग बोल रहे थे कि आपको हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एडमिट करेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, प्रभुपाद जी मना किए कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना मुझे, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमको शरीर छोड़ना चाहिए, किस चेतना में। तो फिर प्रभुपाद जी ऐसे ही वृंदावन धाम में प्रभुपाद क्वार्टर है, वहाँ पे प्रभुपाद जी का बेड है, आज भी आप लोग जा सकते हैं, दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे रहते हुए प्रभुपाद जी अपने भक्तों को गाइड करते थे, भागवतम का ट्रांसलेशन देते थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी जब अपने हाथ भी अच्छे से नहीं हिला पा रहे हैं, पूरा बेड में लेटे हुए हैं और मंद मंद स्वर में कुछ कुछ बोल पा रहे हैं, उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे प्रभुपाद जी उनको गाइड कर रहे थे और भागवतम पे ट्रांसलेशन कर रहे थे। आप एक वीडियो देख भी सकते हैं, वो उपलब्ध है कि जिसमें प्रभुपाद जी, एक भक्त हैं जो संस्कृत का जो श्लोक है वो उच्चारण कर रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, फिर उस श्लोक को सुन के प्रभुपाद जी कुछ एक एक शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, अनुवाद बता रहे हैं और तात्पर्य डिक्टाफोन में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब वो है 13 चैप्टर ऑफ 10th कैंटो भागवतम, ब्रह्म विमोहन लीला, वो आखिरी अध्याय है जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया था। तो उस अवस्था में भी पूरी तरह से जो प्रभुपाद जी का चेतना है पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स करके प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। और आप वो तात्पर्य पढ़ सकते हैं, 10वें स्कंद का 13वें अध्याय के श्लोकों का तात्पर्य आप पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई ऐसे एक महान आचार्य जो मृत्यु, जो शरीर जब छोड़ने ही वाले हैं उस समय इन्होंने ये लिखा है, कि इतना शुद्ध चेतना में और इतना परफेक्ट तरीके से वो तात्पर्य प्रभुपाद जी देखते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति इस संसार में जब मृत्यु के नजदीक आता है तो उतना ही ज्यादा भ्रमित होने लग जाता है, बिविल्डर होने लग जाता है, और उतना ही मानसिक तनाव, मन उसका डिस्टर्ब होने लग जाता है, क्योंकि शरीर और मन बुद्धि ये काम करना बंद कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल हम लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जब हम नौजवान होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन और बुद्धि भी अच्छा तरोताजा रहता है, हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है। लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, 40 45 50 55 60 साल 70 साल के होते जाते हैं, तो जिस प्रकार से शरीर जो है, ये भौतिक शरीर जो ग्रॉस बॉडी है, जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से मिलकर बना है, ये शिथिल होता जाता है, ये जो है डिस्ट्रॉय होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, काम करना बंद कर देता है, स्वस्थ नहीं रहता है। उसी प्रकार से मन और बुद्धि पे भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि भी, जो मेमोरी है, मस्तिष्क है, वो भी बूढ़ा होने के कारण उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति जो है भूलने लग जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ये सठिया गया है। सठिया गया मतलब जो 60 के ऊपर हो गया, मतलब उसका बुद्धि अब कम काम करता है, वो ज्यादा अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता, ज्यादा अच्छे से गाइड नहीं कर सकता, एक ही चीज को बार बार पूछेगा, बार बार रिपीट करेगा और चीजें भूलता रहता है जल्दी जल्दी। इस प्रकार से साधारण व्यक्ति के जीवन में ये प्रभाव होता है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके ऊपर ये एज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी 81 साल के हैं जब वृंदावन में नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, 2-3 महीने ही बचे हैं, बस प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी सोसाइटी को कैसे रन करना है एक परफेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, भागवतम पे ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, कॉर्पोरेट दे रहे हैं। अब कंप्लीटली फियरलेस फॉर्म में, पूरी तरह से निडर, निर्भीक, निर्भय होकर के, कोई ऐसा संकेत नहीं कि प्रभुपाद जी को कुछ भय उत्पन्न हो रहा है, कोई भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस प्रकार से बहुत ही वंडरफुल तरीके से प्रभुपाद जी का तिरोभाव होता है, शरीर छोड़ते हैं और एक लेसन, शिक्षा लेके जाते हैं। जो आचार्य होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो हमको जब वो जीवित रहते हैं तो इस संसार में भ्रमण करते हुए हमको शिक्षा देते हैं कि हाउ टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस वाइल यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। और जब वो तिरोभाव उनका होता है तो तिरोभाव के समय वो हमको शिक्षा देते हैं कि हाउ टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियसनेस वाइल लिविंग द वर्ल्ड, है ना। यानी जी संसार में रहते हुए किस प्रकार से कृष्ण भक्ति हम करें, कृष्ण चेतना में रहें,
और जब संसार को हम छोड़ के जाने वाले हैं तो उस वक्त भी हम कैसे कृष्ण को स्मरण कर सकें। इसी के कारण, इसी के हेतु भगवान जो है ऐसे महान शुद्ध भक्तों के माध्यम से उनको हम इस जब संसार में आते हैं तो उनको जिस जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति जन्म लेता है, साधारण व्यक्ति कार्यकलाप करता है, खाना पीना और इधर उधर घूमना, बातें करना, इस प्रकार से वो भी कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ऐसा दिखने में लगता है कि वैष्णव, शुद्ध वैष्णव भी उस प्रकार से शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, चेतना का अंतर होता है। कि जब कोई शुद्ध वैष्णव इस संसार में खाता है या सोता है, पीता है या भ्रमण करता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, लोगों से बातचीत करता है, कुछ कार्य करता है, तो वो दिखने में बाहरी तौर से साधारण दिखता है, लेकिन वो सब के सब कार्यकलाप कृष्ण चेतना में होते हैं। इस प्रकार से शुद्ध वैष्णव के माध्यम से भगवान कृष्ण एक परफेक्ट एग्जाम्पल स्टेब्लिश करते हैं कि किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, क्या चेतना होना चाहिए। और उसी प्रकार से शरीर छोड़ते वक्त भी, जैसे प्रभुपाद जी भी बीमार पड़ रहे हैं, दुबले पतले होते जा रहे हैं और शरीर में एनर्जी नहीं है, हाथ भी नहीं हिला पा रहे हैं, अंतिम समय की बात ऐसा हो रहा है, तो एक साधारण व्यक्ति की तरह ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन उस अवस्था में रख के भगवान उनके माध्यम से ये उदाहरण प्रस्तुत करने चाहते हैं कि ऐसी अवस्था में किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस रहा जा सके, कृष्ण चेतना में रहा जा सके। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी ये सिखा के गए कि किस प्रकार से जब हम जीवित हैं तब हम कृष्ण कॉन्शियस रह सके, और शरीर छोड़ते वक्त भी हम किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस रह सके। विशेष रूप से अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी ऐसे कई भक्तों का ऑब्जर्वेशन रहा, और डॉक्टर जो वैद्य को बुलाया गया था, आयुर्वेदिक वैद्य जो नाड़ी चेक करते हैं, तो वो चेक कर रहे थे प्रभुपाद जी के हेल्थ स्वास्थ्य के लिए। तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रभुपाद जी के शरीर से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र, वो तो भक्त नहीं थे, वो तो बाहर के आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। वो आए, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भगवान जो प्रभुपाद जी हैं उनके एक एक सांस में जो है भगवान कृष्ण का नाम का वाइब्रेशन है, वाइब्स निकल रही है। और भक्त लोग, जब भक्त चरणामृत पिलाते थे प्रभुपाद जी तो मूव नहीं कर पाते थे, तो देखते थे प्रभुपाद जी का जीव जो हमेशा चलता रहता था, तो भगवान कृष्ण के नाम लेते रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह इस बात को सूचित करते हैं, प्रभुपाद जी शिक्षा दिए कि अगर हमने अपना पूरा जीवन कृष्ण नाम का आश्रय लिया, कृष्ण का सेवा किया, कृष्ण का भक्ति किया, तो निश्चित रूप में अंतिम समय में भगवान कृष्ण जो है हमको शक्ति देंगे कि हम अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति जो है मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्यु के समय ऐसी अवस्था होती है कि हमारे सारे इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा कांटेक्ट, हमारा कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है। हमारा अभी भी कंट्रोल नहीं है सच्चे, हम अपनी ग्रॉस इंद्रियों को तो हम कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, चलो हाथ मुझे इधर लेके जाना तो ऐसे ले जा सकते हैं, इधर देखना है, चलना फिरना हम अभी कर पाते हैं, लेकिन मन रूपी इंद्रिय तो अभी भी नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय में क्या होता है कि हमारे, हम आंख से देख नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं पाएंगे, मुंह से बोल नहीं पाएंगे, और मन में स्मरण नहीं आ पाएगा मन में, क्योंकि मन में समस्त प्रकार की भौतिक आसक्ति उस समय प्रकट होने लग जाती है, और व्यक्ति जो हमेशा चिंतित होने लग जाता है कि मेरे पोते का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, धंधे का क्या होगा, इसका क्या होगा, देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा। वो सब की सब सारी जितनी भी भौतिक आसक्ति पूरे जीवन भर वो बना के रखता है, मृत्यु के समय वो सब इकट्ठी आने लग जाती है, और इस प्रकार से मन उसका पूरी तरह से विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जो पूरे जीवन भर किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह के उनसे, उनके उदाहरण को आचार्य आचार्य इसलिए बोलते हैं, अपनी आचरति प्रभु जीवेरे सिखाए, उनके जपद चिन्हों में पालन करते हुए जो जीवन यापन करता है, तो उसके जीवन वो जो है कृष्ण कॉन्शियस बन पाता है, और मृत्यु के समय में भी उसका जो मन है उसका साथ दे पाता है, और उस समय में भी भगवान का स्मरण कर पाता है। जिस प्रकार से अब देखिए परीक्षित महाराज के पास 7 दिन है मात्र है, तो उन्होंने 7 दिन पूर्ण रूप से सब कुछ भूल के सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से उन्होंने भागवत श्रवण किया। और क्या हुआ उनका, उसका रिजल्ट क्या हुआ वास्तव में तक्षक जो सर्प था, जो आके उनको डसने वाला था, जिससे उनका मृत्यु होने वाला था, वास्तव में उस सर्प ने उनको नहीं मारा। जैसे ही भागवत कथा कंप्लीट हुआ, मृत्यु का कुछ समय बचा हुआ था शेष, परीक्षित महाराज समाधि में चले गए, और पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना इस भागवत कथा को सुनने के बाद पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हो गए, समाधि में चले गए भगवान कृष्ण के स्मरण में। तो वो जो सर्प आया था केवल उनके शरीर का दाह संस्कार करके गया, है ना। और परीक्षित महाराज ऑलरेडी लिबरेट हो चुके थे, जा चुके थे भगवान के धाम, है ना? उसी प्रकार से वित्रासुर का भी उदाहरण हम देखते हैं कि वित्रासुर को इंद्रदेव जो है वज्र से 1 साल तक उनके गले को काटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वित्रासुर को कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो पूर्ण रूप से समाधि में भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम पहुंच चुके थे। इंद्रदेव ने तो केवल उनके शरीर का दाह संस्कार किया। उसी प्रकार से जब शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो वास्तव में उनका चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहता है। वो बस बाहरी दृष्टिकोण से शरीर छोड़ते हुए दिखते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के जीवन से एक परफेक्ट उदाहरण हमको प्रस्तुत होता है कि किस प्रकार से कृष्ण चेतना में रह के हम कृष्ण को समर्पित होकर के शरीर छोड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से दोनों कारण दोनों चीज सिखाते हैं कि कैसे हमको जीवन जीना चाहिए कृष्ण भक्त बन के, और शरीर छोड़ते वक्त हमको क्या चेतना रखना चाहिए। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। तो आज के दिन हम सबको प्रभुपाद जी से का आश्रय लेके हमको उनको प्रार्थना करना चाहिए उनके चरण कमलों में, कि हम उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए इस्कॉन संस्था में रहते हुए हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। केवल यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही लक्ष्य हम रखते हैं। तो आप कृपा करके हम सबको मार्गदर्शन कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और ताकि हम कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्था को स्टैब्लिश किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सोसाइटी है जहाँ पे भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त कैसे बनना है इस बात का ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसके जो प्रमुख हैं, है ना, मेन जो प्रमुख है मार्गदर्शक हैं, वो है शिला प्रभुपाद जी, और आज भी उपस्थित हैं प्रभुपाद जी। जैसा कि मैं बताया कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जब वो शरीर को छोड़ के जाते हैं तो वास्तव में उनका मृत्यु नहीं होता है। वो जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो और ज्यादा वो लोगों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ? आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब 1977 में गए तो उस समय 108 मंदिर और केवल 10,000 शिष्य थे। लेकिन आज लगभग 50 साल के बाद, प्रभुपाद जी के जाने के बाद, आज संसार में प्रभुपाद जी के लाखों फॉलोवर हैं, और हजारों की संख्या में मंदिर हैं, और आगे आने वाले 10,000 सालों तक प्रभुपाद जी करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार करने वाले हैं, अपनी बुक्स के माध्यम से, अपनी टीचिंग शिक्षाओं के माध्यम से, अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से, है ना। प्रभुपाद जी के लीलामृत आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि प्रभुपाद जी कौन है। तो प्रभु अपने उदाहरण के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, और इस इस्कॉन सोसाइटी के माध्यम से, जिसमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार से इसमें रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से स्वतः नेचुरली भगवान कृष्ण का भक्त बन जाएगा, ये गारंटीड है। अगर कोई भी इस्कॉन संस्था से जुड़ता है, भक्तों का संग प्राप्त करता है, और प्रभुपाद जी के जो नियम कानून प्रभुपाद जी ने दिए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, फिर सेवा, और प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, हरिनाम है, इसका कोई भी आश्रय करता है, पालन करने का प्रयास करता है, तो गारंटीड है कि वो भगवान के जीवन के अंत तक भगवान का शुद्ध भक्त बन करके भगवान के धाम को जा सकता है। इस बात की इसमें कोई भी संशय नहीं है। और इसके अनेकों अनेकों प्रमाण हैं। प्रभुपाद जी के कई शिष्य जिन्होंने जिस प्रकार से शरीर छोड़ा है, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उन्होंने शरीर छोड़ के भगवान के धाम को प्राप्त किए। और हम खुद अपने भी जीवन में प्रभाव को देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल ये जीवन खत्म होने के बाद मृत्यु के टाइम पे ही हम जान पाएंगे प्रभुपाद जी के प्रचार या प्रभुपाद जी के इस्कॉन का प्रभाव। हम अभी भी देख सकते हैं। आप में से कई भक्त हैं यहाँ पे जो लोग 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, जितने भी साल से इस्कॉन से जुड़े हैं, और थोड़ा भी आपने सिंसियरली प्रयत्न किया है अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाने का, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करने का, आप सब ये जरूर अनुभव किए होंगे कि आप जो है धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं और कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण चेतना में हो पा रहे हैं। अगर जब हम इस्कॉन से या प्रभुपाद जी से नहीं जुड़े थे तो हमारे लिए आधा घंटा, 1 घंटा भी भगवान का स्मरण कर पाना, सेवा कर पाना, भक्ति कर पाना अत्यंत कठिन लगता था। लेकिन आज देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से, बस प्रभुपाद जी ने जो रूल्स रेगुलेशन बताए हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसको पालन करने मात्र का प्रयास करने मात्र से बड़ी आसानी से हम लोग चौबीसों घंटे कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं। और प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है ना। जो भक्त भी अपना समर्पण करते हैं प्रभुपाद जी के प्रति, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर आरती होता है, जपा होता है, गुरु पूजा होता है, भागवतम क्लास होता है, फिर प्रसाद लेते हैं, फिर उसके बाद सेवा में लग जाते हैं, फिर अलग अलग सेवाएं करके फिर फाइनली अपना कुछ साधना करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। इस तरह से रात को 10, 10:30 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है प्रैक्टिकली, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है कि माया का कोई चांस ही नहीं है कि माया एंटर कर सके। हाँ? चौबीसों घंटे कृष्ण की सेवा में कैसे इंगेज रख सकते हैं, ये हमको प्रभुपाद जी के संस्था से प्राप्त होता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करते हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने उद्धव को इंस्ट्रक्शन दिया, हाँ, ततो दुस्संग उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान
संतेवाश छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी ततो दुस्संगम उत्सृज्य बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो हर प्रकार के दुस्संग को त्याग करके सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। सत्सु मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों का, जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के जो फॉलोवर्स हैं, सिंसियर फॉलोवर्स हैं, उन सबका संग प्राप्त करके व्यक्ति क्या करता है? अपना उद्धार कर लेता है। क्योंकि संत एवास छिन्दन्ति, जो संत होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, अपने युक्ति भी संत एवास छिन्दन्ति। छिन्दन्ति मतलब नष्ट कर देते, काट देते हैं। क्या? मनोव्यासंगम। मनोव्यासंगम मतलब मन में जो इस संसार के प्रति जो गहरी आसक्ति बनी हुई, आकर्षण बना हुआ है, इसको काटने का शक्ति किसके पास है? संत एवास छिन्दन्ति, वो भगवान के शुद्ध वैष्णव के पास होता है। और वो कैसे काटते हैं? संत एवास छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। युक्ति, युक्ति भी मतलब शास्त्रों के जो संदेश है, निचोड़ है, उसको अच्छे प्रकार से प्रकट प्रेजेंट करके, यानी अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से और खुद के आचरण के माध्यम से जो शुद्ध भक्त होते हैं, हमारे हृदय से समस्त आसक्तियों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। आज इस बहुत ही पवित्र पावन इस दिवस में प्रभुपाद जी का हमने कुछ गुणगान करने का प्रयास किया। और भी भक्त लोग एक एक मिनट में शेयर कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का गुणगान कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी की संस्था से और उनके संपर्क में आने से, उनके आदेशों का पालन करने से आपके जीवन में कैसे लाभ प्राप्त हुआ। तो आप सब लोग भी शेयर कर सकते हैं। एक प्रभुपाद जी इतने उसमें भी वो गिरिराज जी के स्वस्थ नहीं थे, तब भी प्रभुपाद जी बैलगाड़ी से गिरिराज जी का परिक्रमा किए थे। प्रभुपाद जी न होते तो कभी किसी जीव का उद्धार ही न होता। सब भूल चुके थे भगवान को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे इतना अच्छा लगता है कि प्रभु जी के श्री प्रभुपाद जी का मैं वीडियो सब देखती हूँ, लेक्चर अच्छा लगता है। और जो भी कुछ बोलते हैं ना, मन को छू जाता है उनका लेक्चर। और उनके वजह से आज हम अपने हिंदुस्तान में हरे कृष्ण भक्ति से जुड़ गए। अगर वो नहीं होता तो नहीं तो पॉसिबल ही नहीं थी प्रभु जी, क्योंकि हर एक ना संसार में इधर उधर अपने लाइफ में बिजी रहते थे। लेकिन उनके वजह से आज हम इतने सारे जुड़े ना भगवान के आश्रय में है। यस, वो उनकी कृपा से प्रभु जी। कृपा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। धन्यवाद। पल्लवी माता जी थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा, 4-5 हम लोग और हैं, एक एक मिनट में बोलने का प्रयास जी करें। जी 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 जी। मैं कृष्ण मंदिर घूमने आती थी, इस्कॉन मंदिर। पर मुझे दो चीजें बहुत मन को छू जाती थी। एक तो कृष्ण भगवान, उनको जो श्रृंगार किया है वो, और प्रभुपाद जी का फेस। इतने अच्छे सुंदर भाव थे, ऐसे लगता था कि वो मेरे हैं, मेरे नजदीक के हैं, ऐसे भाव लगता था। पर भक्ति कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं था। बाद में इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में विनीत प्रभु जी मिले, जिनका अभी नाम भक्ति में चेंज हो गया है, वीर कृष्ण प्रभु। वो मिले उन्होंने मुझे बताया, और मुझे इतना लगा हुआ इस्कॉन से, भक्ति से, कि मैं वो प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण मंत्र सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी मुझे उनके उनके बुक पढ़े हैं, उनके पुस्तक पढ़े हैं, ऐसे लगता है कि मेरे रिलेटिव है, वो मेरे कुछ नजदीक यस, के है। और बहुत अच्छा लगता है उनकी सब वाणी सुन थैंक के, उनका जो मंत्र सुनते हैं ना हरे कृष्ण, तो भी उनके आवाज में कुछ ताकत है, ऐसे महसूस होता है। ओके, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट कृष्ण। हरे आकाश, कृष्ण। आकाश नायक को एक एक मिनट में बोलने हरे का प्रयास कृष्णा। करिएगा। ऐसा आकाश। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से मैं प्रभुपाद जी को मैं जान पाया। और प्रभु जी, मैं मतलब इससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था, मतलब भगवान और एक भक्त भी नहीं कहूंगा मैं, तो भगवान और मेरे बीच में मैं इतना जानता था कि पूजा करने बस हमारा काम खत्म हो गया। मगर जब से मैं आपके माध्यम से मैं जुड़ा इस्कॉन में, और मैं प्रभुपाद जी से मैंने जाना कि हम आत्मा है, देह नहीं है, बॉडी नहीं है, और एक आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, मैं ये सब जानकर मैं बहुत मतलब जानने लगा हूं कि क्या होता है एक्चुअल रिलेशनशिप। तो मैं सबसे पहले यस, आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ प्रभु जी, आपके माध्यम से मैं प्रभुपाद जी को जान पाया। और प्रभुपाद जी को तो फिर हम इस लायक भी नहीं है प्रभु जी, हम उनका कुछ गुणगान कर सके प्रभु जी, तो हम नहीं नहीं, सही ऋणी बात। है प्रभु जी। तो थैंक यू आकाश को। तो निश्चित रूप में आप प्रभुपाद जी से जुड़ के आप बहुत अच्छे भक्त बन रहे हैं और ये सब आप शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विपिन प्रभु जी बोल रहे हैं, मेरे लड़के का नाम प्रभु जी अंश है। अच्छा प्रभु अच्छा, हाँ जी ठीक है हम तो बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम तो पहले शशिपुत्र प्रभु जी जो हमारे विरार में है, जिनके साथ हम जो हमको उस लायक आज बना दिए हैं कि हम भी टीका चंदन, तो पहले प्रभु जी कभी जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी होता था। लेकिन हम तो इस बारे में क्या बोले, हम उस लायक ही नहीं है कि बोल सके। लेकिन प्रभु जी हम तो जब जाते थे स्कूल में, जुहू में पवई में रहते थे और जाते थे तो प्रसाद खा के आते थे। आज उनकी कृपा से हमारे घर में हम लोग मंगला आरती करने की कोशिश करते हैं, तुलसी आरती करने की कोशिश करते हैं। और फिर प्रभु जी हमको उनका जो है, जब उनका लेक्चर मैं सुनता हूँ तो ऐसा मतलब लगता है कि आज देखो हम कहाँ से कहाँ गए प्रभु जी। तो मैं बहुत बहुत यस धन्यवाद प्रभु जी का जाता है। ओके और ओके प्रभु जी मैं क्या यस। बोलूँ, मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, तो उसके नहीं बारे नहीं, में बहुत अच्छा है। हम नहीं बोल आप सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु आपका। प्रभुपाद जी की कृपा से आप प्रभुपाद जी के एक सैनिक हैं, तो जो है प्रभुपाद जी की पुस्तक का प्रभु जी वितरण करते हैं। आज प्रभु जी मैं बुक बुक ओके डिपो 2 मिनट प्रभु जी और सुन लूंगा। प्रभु जी मैं बुक जब बांटता हूँ, हम तो इतना हम पहले लगते थे कैसे स्तर में आता था बुक बांटने में, आज मैं सेवा करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बुक नहीं जाता ओके हमारे ओके। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में एक जाता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रभु जी। ठीक। कहना चाहूंगी कि हम लोग पहले एक कहते हैं ना जानवर की जिंदगी जी रहे थे, बस आहार निद्रा भय मैथुन। अब उसमें हम लोग को सिर्फ इन मनुष्य बनाया है, तो प्रभुपाद की वजह से ही बने हैं हम। वेरी नाइस, सही बात है। तो प्रभुपाद जी ने हमको सबसे पहले जानवर से मनुष्य बनाया और मनुष्य से अब हमको शुद्ध भक्त बनाएंगे प्रभुपाद जी। ठीक। ओके यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जैसे दिव्य महापुरुष है जिनकी वजह से आप जैसे गुरु मिले, जो हमें जीवन का असली सत्य पता चल रहा है। एंड मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ ये पर्टिकुलर टाइमलाइन में। लेकिन जब भी मैं प्रभुपाद क्वार्टर्स के यहाँ पे गया हूँ या खारघर के इस्कॉन मंदिर में गया, जब प्रभुपाद जी को देखता हूँ तो मतलब जितना भी प्रॉब्लम है सब है ना, ऐसा लगता है कि चुटकी में खत्म हो गया। मतलब प्रभुपाद जी इतना कर सकते तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब माइनस में हूँ, कुछ भी अंश में नहीं हूँ, और हम इतना क्यों सोच रहे हैं। तो हमको उनकी सारी ये फॉलो करनी चाहिए। ओके वेरी नाइस, थैंक यू योगेश को। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मार्ग दिया है भक्ति का, उसमें वीर कृष्ण प्रभु जी का बहुत बड़ा हाथ है और उनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। भक्ति के सारे लक्षण जो हम लोगों को समझ में नहीं आते कि कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, प्रभुपाद जी के माध्यम से और मतलब आप सबके माध्यम से एक मार्ग मिला। उनकी आवाज इतनी मधुर लगती है, मंत्र जब सुनते हैं, जब आज भी लगता है हमारे साथ हैं वो और हर पल रहेंगे। बस यही कहना है और प्रभुपाद जी के चरणों में सत्संग नमन करती हूँ। और मुंबई आते कीर्तन जो हमारा छूट गया था, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे संत मिल गए, मैं मेरा कीर्तन मुझे जाग गया, मैं कीर्तन समझ के आया। धन्यवाद। आनंद आनंद नाम दे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं जब भी प्रभुपाद जी का जो जीवनी से रिलेटेड जो उनका वीडियो है यूट्यूब में देखता हूँ और उनका कीर्तन सुनता हूँ और उनके कुछ लेक्चर सुनता हूँ, तो उनको सुन के मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। कई बार आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया इस पूरी दुनिया के लिए और कितना कुछ दिया, कृष्ण भावनामृत से सबको जोड़ा। तो ये जो उनका हम लोगों के ऊपर जो उन्होंने किया है, ये कभी भी इसको कोई चुका नहीं सकता। बस उससे जुड़ के हम लोग इस चीज में और जितना आगे बढ़ सके, यही उनके लिए हम लोग जो है डेडिकेट कर सकते हैं। और आज के दिन उनको बहुत दिल से याद कर रहा हूँ। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है, सादर दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं सिर्फ इतना ही शॉर्ट में बोल रही थी कि जैसे हिप्पीज ने प्रभुपाद जी के मतलब स्पर्श से अपने आप को इतना बदल दिया, तो व्हेन हिप्पीज कैन व्हाई वी कांट, ये चीज आती है मन में। हरे कृष्ण। कितना अच्छा। तो ठीक है, मिलते हैं दोपहर में गौर कथा, मिलते हैं 2:30 से 3। 65 डिवोटी आए थे क्लास में आए थे, सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।